संकट चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। संकट व्रत चौथ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत लाभकारी होता है। तो आइए आज हम आपको कथा सुनाते हैं संकट चौथ व्रत की। यह कथा सुनने मात्र से ही जीवन के सारे संकट दूर हो जाती है और भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए कथा सुनते हैं। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोस के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं सेवा से तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली, हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन वह साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ के से आवाज़ आई, ओ मेरी अर्धब्याही, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी को अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई। उसने उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ कुछ बोला था? तुम संकट चौथ के दिन कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिए। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूँगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे संकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सब को मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों को भला करना। बोलो संकट चौथ की जय, श्री गणेश देव की जय, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की जय। तो इस तरह से कहानी सुनने के बाद भगवान श्री गणेश की आरती करें, विधिवत पूजा करने के बाद आरती करें, कथा सुने, सबको प्रसाद बांटें और रात को चंद्र देवता का दर्शन करके पूजा करके अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण करें। इस तरह से यह व्रत किया जाता है। यह व्रत बहुत ही शुभ होता है। यह व्रत करने से संतान का सुख प्राप्त होता है, संतान की दीर्घायु जीवन होती है, संतान सफलता की तरफ बढ़ता है और इस व्रत को करने से सुख सौभाग्य प्राप्त होता है।
यह व्रत हर महिलाओं को करनी चाहिए और जिसके पास संतान है वो भी, जिसके पास संतान नहीं है वो भी। यह व्रत करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान गणेश, माता रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत हमें जरूर करना चाहिए। यह व्रत जीवन की हर मोड़ पे रक्षा करती है। तो आपको कथा कैसा लगा? आप ये कथा जरूर सुनिएगा, इस कथा का श्रवण करिएगा। यह कथा बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें शेयर भी करिएगा।